नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ हर रोज की तरह मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हैं। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में धूप खिली है और मौसम बिल्कुल साफ है। हिमाचल प्रदेश की मौसम की बात करें तो 25 नवंबर तक मौसम प्रदेश में साफ रहेगा। बारिश होने की कोई संभावना या बर्फबारी की कोई संभावना 25 नवंबर तक नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से माने तो 25 नवंबर की रात से ताजा पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। हालांकि यह पश्चिम विक्षोभ पहले 23 नवंबर को सक्रिय हो रहा था, जिसे कमजोर करार दिया जा रहा था, लेकिन अब मौसम विभाग की ओर से जो नई जानकारी आई है तो उसके मुताबिक 25 नवंबर की रात से एक ताजा पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव के चलते प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। यह जरूरी नहीं कि पूरे प्रदेश में एक साथ बारिश हो। कुछ एक क्षेत्रों में संभावना व्यक्त की गई है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में 3-4 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। यदि हम बात करें कि कब से मौसम खराब रहने की संभावना है तो मौसम विभाग के विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 26 से 29 नवंबर तक बारिश व बर्फबारी की संभावना है। 27 नवंबर को मैदानी व निचले भागों में, जो प्रदेश के निचले क्षेत्र हैं, उनमें मौसम में बदलाव आने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है। ईशान कश्यप जी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मान सिंह जी भी हमारे साथ कई दिनों बाद डकरियाना से जुड़े हैं। ठंड इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़ गई है। और आशा शर्मा जी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और एनटीटी के बारे में इन्होंने हमसे जानकारी मांगी थी कि उसकी भर्ती की प्रक्रिया क्या है। तो आशा जी हम बताना चाहेंगे कि अभी भर्ती की प्रक्रिया कुछ भी नहीं है, कोई तैयारी शिक्षा विभाग की ओर से अभी नहीं की गई है। और शिक्षा विभाग की माने तो सरकार से जब आदेश आएंगे तो तभी यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के बारे में भी हमारे से कल पूछा गया था कि कब होने की संभावना है, तो अभी फिलहाल वह भर्ती भी होती नजर नहीं आ रही है। कारण है कि मामला माननीय अदालत में लटका हुआ है और विचाराधीन है और उसकी वजह से अभी शारीरिक शिक्षकों की भर्ती भी हिमाचल प्रदेश में शुरू नहीं हुई है, जबकि अन्य अध्यापकों टीएसटी की भर्ती आजकल बैच वाइज प्रक्रिया शुरू है। तो वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 27 नवंबर तक 26 से 29 नवंबर के बीच में बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि अगर हम नवंबर महीने की बात करें तो प्रदेश में 10 नवंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिला था। सीमा सागर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। 10 नवंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिला था। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से कुछ एक मैदानी और निचले क्षेत्रों में बारिश, मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली थी। उसके बाद से मौसम साफ है और जिस तरह से इसमें बना हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 10% कम इस वक्त बारिश प्रदेश में हुई है। और इसी तरह का मौसम अभी तक बना है। मौसम साफ 25 नवंबर तक रहेगा। 26 से 29 तक मौसम विभाग ने का मानना है कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और 26 से नवंबर तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 27 नवंबर को मैदानी व निचले भागों में बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और नीलू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो भैया जी गुड मॉर्निंग। और आपको भी बहुत बहुत, नीलू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो नीलू ठाकुर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्ता जी हमारे साथ चौपाल से जुड़े हैं तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। तो इस तरह का हिमाचल प्रदेश के मौसम का हाल है। और उच्च मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ठंड ज़्यादा इस वक्त मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और नीलू ठाकुर जी इस बार कसौली से हमारे से जुड़े हैं और उनका कहना है कि इस बार कसौली में स्नोफॉल हो सकता है
तो इस बार जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ, तो उम्मीद है कि कसौली में भी इस बार बर्फ देखने को मिलेगी। पिछली बार तो शिमला में भी बर्फ नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार संभावना जरूर बनी हुई है, क्योंकि मौसम प्रदेश में लगातार ठंड अब बढ़ती जा रही है। और सुशील जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम इस वक्त स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बॉबी वर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ठाकुर पनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। साफ है मौसम हमारे फागू में, और प्रदीप जी इस वक्त फागू की मैं जानकारी दे रहे हैं, तो उनका कहना है कि फागू में मौसम साफ है। तो हिमाचल प्रदेश में 25 नवंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में 26 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नीलू जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पिछली बार बर्फबारी नहीं हुई थी, और पिछली बार बर्फबारी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत कम देखने को मिली, और शिमला में तो हुई नहीं थी। तो उसकी वजह से सेब का उत्पादन भी हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुआ था। लेकिन इस बार लग रहा है कि जिस तरह से मौसम बन रहा है और पश्चिम विक्षोभ जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं, बंसी लाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। यशपाल कश्यप जी का भी स्वागत है, संतोष धीमान जी का भी इस वक्त स्वागत है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। काला सुनील गुलाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। और यदि हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में इस बार ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है, तो मौसम विभाग की माने, और इंदर वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रजनी गौरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। राजपूत प्रदीप जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। कुशल राज चौहान जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में मौसम है। और पिंकू रिक्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे नियमित है, जिनके कमेंट के माध्यम से हमें संदेश आते रहते हैं। और जिस तरह से हम बता रहे थे कि मैदानी क्षेत्रों में कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा ठंड पड़ रही, तो उसका कारण है कि जिस तरह से मौसम हिमाचल प्रदेश का साफ बना हुआ है, दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो गर्म हवाएं, मैदानी क्षेत्रों की गर्म हवाएं पहाड़ों की ओर जा रही है, उसकी वजह से पहाड़ों में इस वक्त तापमान बढ़ा हुआ है और मैदानी क्षेत्रों में तापमान कम है। बालू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और डॉक्टर बलवीर ठाकुर जी बीबीएन से जुड़े हैं, और बीबीएन के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि मौसम वहाँ पर साफ है। और अरुणिम शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़े हैं, और काफ़ी दिनों बाद इनका मैसेज आया है। और बालू ठाकुर जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। और शिमला में न्यूनतम तापमान, सुशील प्राशर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और अरुणिम जी शर्मा जी बता रहे हैं कि सोलन में बर्फबारी के क्या चांस है। तो अभी तो इस बार हो सकता है कि सोलन में भी बर्फ गिरे, क्योंकि पिछले वर्ष इस तरह का मौसम नहीं बना था। और नरेंद्र नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुल्लू भुंतर में मौसम बिल्कुल साफ है। नीलू ठाकुर जी त्रिपता सहगल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। भारद्वाज दयाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। सुशील प्राशर जी का स्वागत है, नरेंद्र नेगी जी का स्वागत है। और सुशील प्राशर जी कांगड़ा का मौसम बिल्कुल साफ है बता रहे हैं। और बालू ठाकुर जी बता रहे हैं कि बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं नए बस स्टैंड से ही आपको इस वक्त लाइव दिखा रहा हूँ। और अंगला हर्टा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। डीजी भाई का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में मौसम की अपडेट में। अभी बारिश 26 से बताई गई है, और 27 के आसपास सोलन में बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश होने की संभावना है, ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में होगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि एक कमजोर सा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसके वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। और हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान 8.2 है, सुंदरनगर में
5 है। हालांकि शिमला में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। परसों यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, लेकिन आज कम हुआ है, यानी कल रात को कम हुआ है। तो 8.2 है, सुंदरनगर में 4.5 है, बुनतन में 3.3 है, कल्पा में 2.8 है, धर्मशाला में 9.2 है, ऊना में 6.4 है। शिमला की तुलना में ऊना में इस वक्त ज़्यादा ठंड पड़ रही है। नाहन में 11.6 है, पालमपुर में 6.5 है, सोलन में तो लगातार गिरता जा रहा है, 4.8 है। और सोलन में शिमला की तुलना में आधा ही न्यूनतम तापमान इस वक्त देखने को मिल रहा है। मनाली में 3.1 है, कांगड़ा में 9 डिग्री सेल्सियस है, मंडी में 5.8 है। मंडी भी इस वक्त शिमला से ज़्यादा ठंडा है। चंबा 7.1 है, डलहौजी में 8.4 है, जुब्बड़हट्टी में 9.2 है, कुफरी में 8.8 डिग्री सेल्सियस है, नारकंडा में 5.8 है, रिकांगपिओ में 5.1 है, सेवबाग में 3 है, धौलाकुआं में 9.7 है, बट्टी में 8.3 है, समदो में -2.2 है। अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान लगातार गिर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर कड़ाके की इस वक्त ठंड पड़ रही है। तो वजह यह है कि वहां पर पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी, तो उसके बाद से मौसम वहां पर ठंडा बना हुआ है। पाउंटा साहिब में 13 डिग्री सेल्सियस है, सरहान में 6.5 है, दोहरा गोपीपुर में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो इस वक्त संजीव शर्मा जी हमारे पास से जुड़े हैं और लाहौल स्पीति के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि लाहौल स्पीति में मौसम साफ है। संजीव शर्मा जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम स्वागत करते हैं। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। यादविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बॉक्सर अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। आप नाराज ना हो बॉक्सर अमन जी कि हम आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं, स्वागत हम आपका जरूर करेंगे। और सोलन का टेम्परेचर हमने आपको बताया है। और संजीव शर्मा जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम स्वागत करते हैं पंजाब। और अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना में अधिकतम तापमान इस वक्त 25 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 22.7 है, सोलन में 25.2 है, डलहौजी में 15 डिग्री सेल्सियस है, चंबा में 22.2 है, कुकुमसेरी में 13 डिग्री सेल्सियस है, मनाली में 17.2 है, केलोंग में 10.5 है, केलोंग में 10.5 है, धर्मशाला में 23 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 23.3 है, मंडी में 23.6 है, बुनतर में 25.1 है, समदो में 15 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर में 24.6 है, कल्पा में 17.1 है, बट्टी में 23 डिग्री सेल्सियस है, नारकंडा में 14.9 है, रिकांगपिओ में 19.4 है, शिमला में 18.4 है। और संजीव कुमार राणा जी बता रहे हैं कि ऊना में ठंड, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिकतम तापमान तो शिमला से भी कम ऊना का है। और अशोक चौहान जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धौलाकुआं में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और बर्फबारी से पहले जो सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, चौहार घाटी छोटा बंगाल में 5 माह का एडवांस राशन मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि चौहार घाटी और छोटा बंगाल में सर्दियों और बर्फबारी से पहले उपभोक्ताओं को 5 माह का एडवांस राशन देना सरकार ने शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां पर काफ़ी बर्फ पड़ती है। और यहाँ की 13 सहकारी सभाओं के राशन डिपो है, जहां पर नवंबर में अगले 5 महीने का राशन दिया जा रहा है। और इससे किन किन जगहों में दिया जा रहा है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। छोटा बंगाल की छेरना, लोहारड़ी, लुथाना, कोठी, कोड, बड़ा गांव, चौहार घाटी की कुटगढ़, बरोट, लपास, बोजिंग, थुलटू गोड़, टिकन सभाओं को सर्दी और बर्फबारी को देखते हुए 5 महीना एडवांस राशन मार्च तक का दिया जा रहा है। रूप तोमर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम उनका स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और जिस तरह का सोलन में मौसम बना हुआ है तो ऐसा ही मौसम पूरे हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में है। बारिश की कोई संभावना 25 नवंबर तक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। और मौसम, नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और सोलन के आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह का मौसम सोलन में है। सोलन में मौसम बिल्कुल साफ है, इसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में देखने को मिला। मौसम साफ है, लेकिन 25 नवंबर तक, 25 नवंबर की रात को एक पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से
26 से 29 नवंबर तक मौसम में हिमाचल प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। हालांकि नवंबर के महीने में 10 नवंबर के आसपास 10 नवंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिला था। मैदानी क्षेत्रों और निचले के और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान थोड़ा हिमपात हुआ था। हालांकि नवंबर महीने में सामान्य से करीब 10% इस वक्त बारिश हुई है। सामान्य से कम बारिश नवंबर के महीने में हुई है। बहुत सारे क्षेत्र यहाँ ऐसे हैं जहाँ पर पिछले काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही है और एक ड्राई स्पेल चला हुआ, किसान भी परेशान है। मोहन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रूप तोमर जी का हम स्वागत करते हैं। नौराधार चूड़धार की क्या अपडेट है? और रूप तोमर जी हमारे से जानकारी मांग भी रहे हैं, लेकिन अभी मौसम साफ है और हम चाहेंगे कि आप वहां से जुड़ें तो हमें अपडेट करें कि किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है, क्योंकि 26 नवंबर के आसपास चूड़धार में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट अब देखने को मिल रही है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकतम तापमान भी अब कम होकर 25 डिग्री सेल्सियस तक उड़ना का पहुंच गया है। लेकिन देखने में आया है कि मैदानी क्षेत्रों के में ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तुलना में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उन या मध्यम पर्वतीय क्षेत्र कहें जैसे शिमला है, तो मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है। रूप तोमर जी हमें मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओम प्रकाश जी का हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम विभाग का मानना है कि जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ है तो वहाँ से जो गर्म हवाएं रात के समय चलती है पहाड़ों की ओर, वो गर्म हवाएं चली हुई है और यही वजह है कि मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में शिमला सहित कई जो ऊंचाई वाले थोड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। और शिमला में हालांकि न्यूनतम तापमान अब 8.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन सोलन में शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंड पड़ रही है। ऊना में यदि हम बात करें तो न्यूनतम तापमान ऊना का भी शिमला से इस वक्त काफ़ी कम है और मंडी में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। 25 नवंबर तक मौसम साफ, 26 से 29 नवंबर तक प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने के पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय निकालकर हमारे साथ सुबह सुबह के वक्त जुड़ते हैं। और मौसम की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही और आपका दिन शुभ हो। भगवान से, माता रानी से हमारी यही प्रार्थना है। तो हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।